जी के लिए। के पास रहती थी, वहाँ भी उसको बेचारी को निकाल दिया, तो उसके लिए ज़मीन का प्रबंध किया। तो कल ही जो है उसके नाम पे ज़मीन कर दी है। उसको घर बनाने के लिए भी सरकार पैसा मुहैया कराएगी और उसको पूरी तरह से उसकी जो है वो सपोर्ट जो है सरकार की तरफ से उसको की जाएगी। और इसको आगे बढ़ाते हुए कि पिछले साल इसका निर्णय लिया था, इस साल के जो है निर्णय लिए है सरकार के पहले दिन ये निर्णय लिया है कि जो लोग अपंग हैं, नौजवान बच्चे हैं, कोई किसी को दिखता नहीं है, किसी को सुनता नहीं है, कोई बोल नहीं सकता है, कोई चलने फिरने में असमर्थ है, तो ऐसे जो अपंग बच्चे हैं, एक तो ये निर्णय लिया कि जो पहले कंडीशन होती थी कि पेंशन की दिक्कत आती थी कि पेंशन लगाने के लिए जो था पटवारी आमदनी का उसमें चक्कर पड़ जाती थी। कईयों के रिश्तेदारी में या परिवार में पेंशनर थे, नौकरी वाले थे, एक तो कंडीशन हटा दी। आप कोई भी जो पेंशन के लिए, चाहे बुढ़ापा पेंशन है 60 साल से ऊपर, चाहे विडो पेंशन है, चाहे अपंग पेंशन है 40% से ऊपर, सबके लिए, पहले 70% से ऊपर थी, अब 40% से ऊपर सबके लिए कर दी। कल भी मुझे पंतेड़ा में एक बच्चा मिला, 50% अपंगता है, लेकिन उसका जो है वो पेंशन उसको नहीं लगी है। इसलिए ऐसे पात्र बच्चों को जो कंडीशन है वो पूरी तरह से वेव ऑफ कर दी है। चाहे बुढ़ापा पेंशन है, उसमें कोई आमदनी का कोई क्राइटेरिया नहीं रखा है। तो ऐसे पात्र लोगों को, हजारों लोगों को इसका लाभ मिलना शुरू हो गया है। तो ऐसा अगर आपकी नज़र में हो तो उसको भी आप है वो उस श्रेणी में लाने का प्रयास कर सकते हैं और उसको लाभ मिलेगा। हमारा यहाँ पे एक बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया जाए, जहाँ जो पर्यावरण से जुड़ी हुई पशु पक्षी जीव जंतु उनके संरक्षण का भी काम होगा और वो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र भी होगा। हम इसको अहौर से पनो से ऊपर जो धार का इलाका है उसको उसमें लेना प्रस्तावित किया है। अभी तक उसमें पैसा सैंक्शन नहीं हुआ है, अभी तक वो प्रस्तावना जो है सरकार के पास विचाराधीन है और हम उसको वहाँ से फिर पैदल रास्ते से भी जो है, सड़कों से तो जुड़ा हुआ, तो पैदल रास्ते से भी एक ट्रैक बना के जो है उसको, जो हमारा त्यून का किला है, वैसे तो त्यून और सरियून दोनों के लिए 2-2 करोड़ रुपए जो है उनकी रेनोवेशन के लिए स्वीकृत कर दिया है, लेकिन सरियून में ज़मीन की दिक्कत है। त्यून जो किला है हमारा कोठी से जस्ट ऊपर, इस किले के नाम से 42 बीघा ज़मीन अवेलेबल है, उसको हम डेवलप करेंगे और उसके ऊपर लगभग 20-25 करोड़ रुपए खर्च करके, ताकि जो ये कोशिश इसलिए है ताकि जो पर्यटक कुल्लू मनाली लेह लद्दाख जाते हैं वो पर्यटक कुछ समय के लिए यहाँ पे रुके, खर्च करेगा, कुछ ना कुछ उससे हमारे रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। तो ये छोटी छोटी कोशिशें हैं। बाकी यहाँ पर बात रखी गई कि यहाँ पर जो हमारा है इसको सड़क को पक्का करना है, इसमें जितना भी पैसा लगेगा हम उसको चरणबद्ध तरीके से इस सड़क को पक्का करेंगे। इसमें आप किसी को संशय नहीं होना चाहिए। बहुत जल्दी इसके ऊपर काम शुरू करेंगे और इसको पूर्ण करेंगे। दूसरा पंचायत घर का है। पहले जो पंचायत के लिए ज़मीन उपलब्ध थी वो 4 बिस्वा थी, तो उसमें 4 बिस्वा में जहाँ बनाई हैं वो पर्याप्त नहीं है कि ना तो वहाँ पर जनरल हाउस हो पाता है, ना वहाँ बैठने की स्टाफ के लिए भी उचित व्यवस्था होती है। जो पंचायत में जाते हैं लोग उनके लिए भी प्रॉपर जगह सुविधाएं जो हैं वो उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। तो इसलिए इसके लिए कम से कम 10 बिस्वा ज़मीन जो है वो उपलब्ध होनी चाहिए। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से सुभाष की रिपोर्ट।